जय गणेश गिरी अरे गणपति मैं पतित अपावन हवा और पावन कर दे मैं पतित अपावन हवा और पावन कर दे राम लखन सिया जानकी और शत्रुघ्न मारा राम कथा मैं वर्णत हवा और पूर्ण कर दे राम कथा मैं वर्णत हवा और पूर्ण कर दे आजा बिना किए बजिया दाई शारद ज्ञान जैसे मोला आजा बिना किए बजिया दाई शारद ज्ञान जैसे मोला आजा बिना किए बजिया दाई शारद ज्ञान जैसे मोला आजा बिना किए बजिया दाई शारद ज्ञान जैसे मोला मर दिया हम ये कार्यक्रम जिसका मोबाइल धरे हो सभी सज्जनों से विनयपूर्वक प्रार्थना है आज की जो कार्यक्रम है ये इंटरनेट हुआ थी व्हाट्सएप में जो हम धरे होते दादामन से नहीं मोबाइल में मैं बंद नहीं करा सकूंगा पर सब संस्थान श्री शत्रुघ्न साहब जी के सभी सगे संबंधी हैं लेकिन निवेदन है कि ये जो इको मोबाइल ये जो चलत साउंड बॉक्स ये आपकी इको टावर पर आश्रित है अर्थात दूरदर्शन पर आश्रित है इसलिए 20 मीटर के अंदर मोबाइल दबाएंगे तो एक कार्यक्रम में खलल पहुंची अब एक कार्यक्रम अब इंटरनेट हो पूरा विश्व में जाही एक साथ इसलिए आप सबसे निवेदन है बिल्कुल शांतिपूर्वक एवं भावपूर्वक कथा में तल्लीन हो जाइए आजा बिना के बजैया गाई शारद ज्ञान से मोला आजा बिना के बजैया गाई शारद ज्ञान से मोला ज्ञान दे मोला हो ज्ञान दे 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 मोला आजा बिना शारद ज्ञान दे मोला आजा बिना के बजैया गाई शारद ज्ञान दे मोला आजा बिना के बजैया गाई शारद ज्ञान दे मोला आजा बिना के बजैया गाई शारद ज्ञान दे मोला ये कमल आसन बैठे गाई बिनाला बजावत बिनाला बजा ये कमल आसन बैठे गाई बिनाला बजावत बिनाला बजा ये कमल आसन बैठे गाई बिनाला बजावत बिनाला बजा ये कमल आसन बैठे गाई बिनाला बजावत बिनाला बजा ये ऋषि मुनि साधु संत वेदला सुनावत वेदला सुना ये ऋषि मुनि साधु संत वेदला सुनावत वेदला सुना ये ऋषि मुनि साधु संत वेदला सुनावत वेदला सुना ये ऋषि मुनि साधु संत वेदला सुनावत वेदला सुना आजा जान के देविया गाई भारत ज्ञान से मोला आजा बिना के बजैया गाई भारत ज्ञान से मोला आजा बिना के बजैया गाई भारत ज्ञान से मोला आजा बिना के बजैया गाई भारत ज्ञान से मोला ये तो कृपाल साधु संत लिखे पुराण हो लिखे पुराण ये तो कृपाल साधु संत लिखे पुराण हो लिखे पुराण ये तो कृपाल साधु संत लिखे पुराण हो लिखे पुराण ये तो कृपाल साधु संत लिखे पुराण हो लिखे पुराण
आजा मीना के दुलारे दाई चार दो ज्ञान दे दे मोला आजा मीना के बजैया दाई चार दो ज्ञान दे दे मोला आजा मीना के बजैया दाई चार दो ज्ञान दे दे मोला ज्ञान दे दे मोला हो ज्ञान दे दे ज्ञान दे दे मोला हो ज्ञान दे दे मोला ज्ञान दे दे मोला हो ज्ञान दे दे मोला ज्ञान दे दे मोला हो ज्ञान दे दे मोला। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। प्रिय आत्मीय सज्जनों, शोकाकुल परिवार, सम्माननीय श्री सुरेश साहू जी, सम्माननीय श्री देवनारायण साहू जी, सम्माननीय नंद कुमार साहू जी, सम्माननीय तिलक साहू जी, सम्माननीय रवि साहू जी, सम्माननीय विशाल साहू जी, सम्माननीय पुरेंद्र साहू जी, सम्माननीय शिवराम साहू जी, सम्माननीय श्यामराम साहू जी, कमलेश साहू जी एवं सम्माननीय कपिल साहू जी, सम्माननीय गिरिवर साहू जी, सम्माननीय शत्रुघ्न साहू जी एवं निर्वाण भजन मंडली ग्राम करगा राज्य के अबोध बालकों की ओर से आप सभी को सत सत नमन है। मर्दादा हो, मोर भैया हो, बड़ी दूर से चलकर 70 किलोमीटर दूर से यह भजन मंडली आए हैं। सम्मानी हेतु हम सबको सादर आमंत्रित किए हैं। आओ मर्दादा हो, भैया श्री कपिल साहू से ये सीखने को मिल रहा है आज इस करगा बस्ती में कि पिता के कमाए हुए संपत्ति को कहां इन्वेस्ट करनी चाहिए, कहां लगानी चाहिए। आज इस परिवार में पिता के कमाए हुए संपत्ति का कुछ अंश 13वां हिस्सा समाज के हित में, हम उनके परिवार हैं, उनके परिजन हैं, उनके अतिथि सज्जन हैं। अगर ये भजन कीर्तन नहीं होती तो सिर्फ गप मारने की बात होती। तो गप सप न मार करके देव हित में, सबके हित में आइए मर्दादा हो, भैया हो। ये संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते। एक माल मस्त, अपन संपत्ति मस्त रखे। एक जन गाल मस्त, जन कक्को कभी चुप रहो भैया हो कही के वो नहीं माने, वो बड़ दूर दूर के गोट, घर के बात तो नहीं जाने, घर में पत्नी बच्चे क्या कर रहे हैं उसके बारे में उसको पता नहीं है, लेकिन संसार के सारी सर्चिंग उसके पास होता है। फलाना घर ऐसे हो गए, घर ऐसे हो गए, तो ये बड़बोला व्यक्ति होता है। तो प्रिय सज्जनों, एक माल मस्त, दूसरा गाल मस्त, तीसरा चाल मस्त, अपने चाल में मस्त रहते हैं, पिता के कमाए हुए संपत्ति को बेच बेच कर उड़ाते हैं। और चौथा है आप जैसे पवित्र मन, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। मर्दादा हो, मोर भैया हो, आप जैसे निर्मल मन वाले व्यक्ति निज स्थान में आज इस तालाब के पार में कथा रसपान कर रहे हैं। आप सभी हाल मस्त इंसान हैं। तो मर्दादा हो, अब हमला अपन आप लोग जानना है। श्री कपिल साहू जी एक कीर्तन भजन की व्यवस्था क्यों किया है? ये इसलिए कि हमारे मानव जीवन में सिर्फ 2 ठन घटौंदा है, वेद और पुराण में 4 ठन घटौंदा है, और वो 4 घाट ये है ज्ञान भक्ति कर्म मोक्ष। ये भगवान के वेद व्यास जी द्वारा रचित वेदों में 4 घाट है, लेकिन हमारे भौतिक जीवन में 2 घाट है। एक घाट शमशान घाट, जहाँ चिता में शरीर धू धू करके जलती है। दूसरा है स्नान घाट, जहाँ सत्य का बोध होता है। पूजनी आदरणीय श्री पूज्य पिताजी श्री महेश राम साहू जी आज हमें ये सूचित कर रहे हैं, हे मानव, गुरूर किस बात की, गुरूर मत करना। क्यों? इसलिए कि आज मेरे श्रद्धांजलि में जितने सज्जन आए हैं, तुम लोगों में और मुझ में बस इतनी अंतर है कि तुम मिट्टी के ऊपर हो और मैं मिट्टी के नीचे। एक दिन तुम्हें भी दफना दी जाएगी, इसलिए गुरु न करना। आइए सज्जनों, कीर्तन भजन में लगन को लगा दीजिए। हरि के लगन बड़ा भारी गसनी, प्रभु के लगन बड़ा भारी है। हरि के लगन बड़ा
भारी है संग प्रभु के लगन बड़ा भारी है हरि के लगन बड़ा भारी है संग प्रभु के लगन बड़ा भारी है हरि के लगन बड़ा भारी है संग प्रभु के लगन बड़ा भारी है लगन लगे मीरा कर गे मीरा कर गे श्याम रामचंद्र की मर्यादा हो और भैया हो। आज का जो ये सभा है ये किसी प्रकार वाद प्रतिवाद का मंच नहीं है और ना ये भाषण प्रवचन का मंच नहीं है। यह सिर्फ एक शोक सभा है जिसे परम आदरणीय श्री कपिल साहू जी शोक सभा को सुख की सभा में परिवर्तित करने के लिए हमें आमंत्रित किए हैं। निरंतर बोलते रहने से वाणी में अवश्य त्रुटि होगी। मेरी त्रुटिपूर्ण शब्दों को आप पुत्र जानकर क्षमा करने की महान कृपा करेंगे और जो ज्ञानवर्धक तत्व हो जीवन में संकलन करने की महान कृपा करेंगे। वो श्याम रामचंद्र की जय। मोर भैया हो अभी किले पार रानी तरह गए थे परसों। वैसे तो हम हजारों मंच हमने प्राप्त किया है लेकिन किले पार में कोनो चुप रहो कहीं जरूरत नहीं पड़ी, शांत रहो कहीं। आप दूर में बात कर रहे हैं वो मंच तक आ रहा है, इसलिए एक बार बोलो हल्ला करवाइए भैया मन की गोटकी गोठियाव जत की जरूरत है। भगवान अतका गोठ दे है कहूँ ये गाला का स्कूल होतीस नहीं तो स्कूल घलो खिया के टूट जाती वैसने ये मुंह कहूँ लोहा खोतीस तो खिया जाती। गनीमत भगवान चाम के दे वो शंकर भगवान की और सबो नहीं सुहावा। वो शंकर भगवान की जेला भगवान के कथा नहीं सुहावे उस व्यक्ति को भगवान भी नहीं सुहाता। जिसको भगवान की कथा नहीं सुहाता भगवान उस व्यक्ति को नहीं सुहाता। क्यों? तूने श्री कपिल साहू जी पिताजी के इस कार्यक्रम को आए देव माता गंगा को भगीरथ में लाया थे। सम्माननीय गिरिवर साहू जी साहू जी ने आज इस ज्ञान गंगा को लाया है। ये ज्ञान गंगा है, ये सत्संग है और इस सत्संग को किसने कब कहां सुनाया? कागभसुंड गरुड़पति याज्ञवल्क्य भरद्वाज जय हो। महादेव गिरिजापति जय हो। तुलसी शरण आज इस करगा बस्ती को आप करगा मत मानिए, जय हो, और आप अपने को व्यक्ति मत मानिए। हम और आप कौन है? काग भसुंड गरुड़पति। श्रोता अपने आप को गरुड़ माने कि गरुड़ को शंका हुआ था। भगवान श्री राम को जब सर्पबाण मारा था मेघनाथ,
घायल कर दिया था। तो गरुड़ जी आकर के भगवान राम लक्ष्मण को छुड़ाया तो गरुड़ जी को वह मोह हो गया, संदेह हो गया। आप सभी कथा को जानते हैं, परंतु कथा रखने की एक सिस्टम है प्रिय सज्जनों। तो गरुड़ जी के मन में संदेह हुआ, ये तीनों लोक के मालिक है जिसके नाम से संसार के हर जीव भवसागर से पार हो जाते हैं, उस ब्रह्म को मैंने छुड़ाया। जय हो। यही भ्रम काग भसुंड गरुड़ प्रति याज्ञवल्क भरद्वाज जागवलिक मुनि महाराज ने इसी कथा को भरद्वाज जी को सुनाया। वो कहां था? त्रिवेणी, गंगा, इलाहाबाद, प्रयागराज में ये कथा को रसपान कराए थे। तो आज यह स्थान प्रयागराज है। जय हो। ये तालाब त्रिवेणी गंगा है। यहाँ अनेक गांव के सज्जन आप आए हैं, त्रिवेणी संगम है। प्रिय सज्जनों, यह स्थान कैलाश पर्वत मानी है, क्योंकि वहां भगवान शिव जी ने सती को कथा सुनाया था और अपने आप को सती अर्थात भक्ति मानी है। और वाचक की जो वाणी है ये ब्रह्म की वाणी है, ये मेरा वाणी नहीं है, भगवान की कथा है। इसलिए आप भगवान की कथा को सुनिए, भगवान को याद कीजिए, भगवान दया करेंगे। चित्रकूट मणिकर्णिका घाट में तुलसीदास जी ने इस कथा को भांजा था, अर्थात आज ये स्थान चित्रकूट है। जय हो। आओ मजा हो। राम की कहानी सुनो भाई, राम की कहानी। जय हो। राम की कहानी सुनो भाई, राम की कहानी हो। सुनो भाई राम की कहानी हो। ये राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। ये राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी हो। सुनो भाई राम कहानी हो। राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। ये राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी हो। कहाँ तक जाती आवे, जय हो। कहाँ तक जाती आवे अखियाँ मकानी। राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। ये राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। और राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। जय हो। राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। सुनो भाई राम कहानी। ये राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। ये राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। कहाँ तक सुनती आवे, कहाँ तक सुनती आवे अखियाँ मकानी। राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। ये राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी हो। सुनो भाई 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 राम कहानी हो। आइए कथा की ओर पारंगत हो जाएं। भगवान श्री राम जी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और जगत जननी आदि सती माँ सीता जब 14 साल के वनवास में गए तो चूंकि लक्ष्मण जवान देवर रही और माता सीता विश्व में विश्वमोनी की तरह सुंदर है और प्रिय सज्जनों इकरांगा भाषा भद्र पापा लिखना दादा। आदरणीय भुवनेश्वर भाई आपसे खड़े हो जाइए, भाषा आ सकते हैं आप खड़े। एक मिनट
प्रिय सज्जनों, छोटा सा संक्षिप्त परिचय। ये हमारे आदरणीय भांचा जी, हमारे धमतरी जिले का कुरुद ब्लॉक का पूरे जो पत्रकार है, संपादक, उसका अध्यक्ष है। इसके छत्र छाया में संपादकीय होती है। आदरणीय भुवनेश्वर साहू जी के साथ साथ कांग्रेस कमेटी के धमतरी जिला के ये भी बहुत बड़े कर्णधार हैं और साहू समाज के आप भखारा तहसील के आप वहां के सलाहकार हैं। ऐसे आदरणीय हमारे भांचा जी ने, चूंकि सत्संग में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता या एक ही रिश्ते होते हैं भक्त और भगवान के, तो सादर प्रणाम, एक बार जयकार लगा दीजिए और बैठ जाइए। बोलो माता करवा की, बोलो माता की, यहाँ फोटो ले ले जतका भी थोड़ा अच्छा लागे, अब सब पेपर में दे देंगे। श्याम रामचंद्र की, भगवान राम 14 साल वनवास गरी से, जवान देवर जवान श्री राम जी तरुणाई अवस्था में माता सीता आदि शक्ति जगत जननी भगवान राम विचार करी, लक्ष्मण युवा है, सीता युवा है, 14 साल पर वनवास आहन। अब ये 14 साल के वनवास के बेरे में मान लो मैं नहीं रहूं, भगवान श्री राम ब्रह्म है, विचार करते मान लो मैं नहीं रहूं तब क्या होगा। इसलिए लक्ष्मण जी को परखने के लिए उन्होंने इनकी कितनी कृतियां हैं, इनकी कितनी दक्षता है, ये जानने के लिए उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी मैं जंगल में विहार करे बर जात हूं, सीता आपके सानिध्य में है और आपके सानिध्य में सीता जी हैं, इसलिए मुझे समय भी लग सकता है, 2 दिन 4 दिन। अब वनवास में आनब जंगल के कारोबार, लक्ष्मण जी को परखना था कि इसकी नैतिकता क्या है और 14 साल कैसे बीती है। राम जी वहां से बाण लेकर के चले गए, सीता जी को लक्ष्मण के सानिध्य में छोड़कर चले गए और भगवान श्री राम जी सुख बन गए, सुआ जय हो, और सुआ बन करके इसने बट के वृक्ष में बैठ गए। वाह भैया, और लक्ष्मण जी सन्मुख बैठे हैं और जे जगह लक्ष्मण है कुटिया में सीता जी है और कथा सुनावा थे। कौन है? उसवा है और उसमें भी श्री ईश्वर श्री हरि विष्णु है और का कथा सुनावा थे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखें के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखें के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे, सूर्यवंश के सूरज है रघुकुल के उजियारे, 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 राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुकर कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। श्री धनुष भंग करके ले आए सीतावर के, ले आए सीतावर के, ले आए सीतावर के, धनुष भंग करके ले आए सीतावर के, ले आए सीतावर के, ले आए सीतावर के, अरे रात भये बनवासी बिनु आज्ञा सिर के धर के, बिनु आज्ञा सिर में धर के, बिनु आज्ञा सिर धर के, अरे रात भये बनवासी
श्याम रामचंद्र की। भगवान राम जी लक्ष्मण को परखने के लिए, वो शंकर भगवान की जय। भगवान लखनलाल जी वैराग्य, सीता भक्ति है, राम जी मोक्ष है। मोक्ष को पाने के लिए सीता भक्ति में तल्लीन है, लक्ष्मण जी वैराग्य है। तो वैराग्य में कितनी विवेक है, कितनी ज्ञान है। प्रिय सज्जनों, आप सभी इस पावन कथा को सभी लोग जानते हैं, फिर भी एक सिस्टम से रखा जा रहा है। भगवान राम लखन को क्या जानना चाहते हैं, उनको परखना चाहते हैं कि युवती है माता सीता जगत जननी, मेरी जीवन संगनी युवती है, लक्ष्मण युवक है, पर मेरे रहने नहीं रहने से ये क्या करते हैं। इसलिए भगवान श्री राम जंगल चले गए, वहां से सुआ का रूप बनाया और लक्ष्मण जी के पास आकर के ये गाना को सुना रहे हैं। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे, हे सूर्यवंश के सूरज, हे रघुकुल के उजियारे। और उन्होंने आगे कहा, श्री धनुष भंग प्रभु करके लक्ष्मण सुआ गावा थे, सुआ स्वयं राम है, तो श्री धनुष भंग करके लक्ष्मण जी कहते, ये सुख तुम कौन हो। सुआ मनुष्य की भाषा में कहते हैं, हे लखनलाल जी, मैं वाल्मीकि आश्रम से आया हूँ। ये रामायण की कथा नहीं समझो, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा रखा गया है, ये इस रामायण में नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राम जी लक्ष्मण जी को परखने के लिए शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के घर, त्याग भय बनवासी पिता आज्ञा, पिता की आज्ञा से धर के। ये सुआ बोले क्या है लखनलाल जी, ये इतनी घटनाओं को तुम कैसे जानते हो। अरे ते तो सुआ है, आप तो पक्षी हैं, लेकिन राम जी धनुष को तोड़ा, इसको कैसे जानते हैं। पिता की आज्ञा मान करके बनवासी हो गए, इसको कैसे जानते। तो उन्होंने बड़े मार्मिक भाव से कहा कि ये लक्ष्मण जी सुनिए, हम वाल्मीकि आश्रम से आए हैं और राम के अमर कथा को हमने सुना है। उस अमर कथा को तुमको मैं सुना रहा हूं लक्ष्मण। श्री राम जी नहीं दिख रहे हैं, सुआ कहा थे, वो स्वयं राम है, और सुआ कहा कहते श्री राम जी नहीं दिख रहे हैं। तो हे सुखदेव, श्री राम जी जंगल गए हैं। अच्छा, तो कब आएंगे ये पता नहीं, लेकिन आएंगे जरूर। लक्ष्मण को उन्होंने कहा, लक्ष्मण सुनिए। बोले क्या चाहते हो सुआ। मैं एक चीज चाहता हूं, अच्छा पके हुए फल को। वो सुआ कहा था, अच्छा पके हुए फल को देखकर कौन व्यक्ति ललायित नहीं हो सकता। देखो भैया, इस साधारण रामायण की कथा में एक बार बोलो हल्ला करो भैया मन की। गोठनी सी रावत यहाँ तक ले आते, छवि तक। वो शंकर भगवान की मर्यादा हो। सुआ स्वयं भगवान राम है, लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ये लक्ष्मण, हाँ सुन, अच्छा फल को पके हुए एकदम रसदार फल है, एकदम मीठी है, रसीला है, स्वादिष्ट है, और पके हुए फल को कौन नहीं चाहता। प्रश्न एक, लक्ष्मण और सुमन। श्याम रामचंद्र की ते भजन कर ले साहेब। जब जब मोर कान में आवाज आई बस भजन ले हूं भैया, कथल बंद कर दिया। ते भजन कर ले साहेब, नहीं है ना ठिकाना।
ते भजन कर ले साहेब साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मानो भजन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मानो भजन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मानो भजन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मानो करके भजन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मानो करके भजन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मानो भजन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मानो ये सबर दिले का गुरमान नहीं तो रहा है काजी नहीं तो रहा का सबर दिले का गुरमान नहीं तो रहा है काजी नहीं तो रहा है का सबर दिले का गुरमान नहीं तो रहा है काजी नहीं तो रहा है का सबर दिले का गुरमान नहीं तो रहा है काजी नहीं तो रहा है का ये समय विधाता के लाखीमा नहीं तो रहा है काजी नहीं तो रहा है ये समय विधाता के लाखीमा नहीं तो रहा है काजी नहीं तो रहा है ये समय विधाता के लाखीमा नहीं तो रहा है काजी नहीं तो रहा है ये समय विधाता के लाखीमा नहीं तो रहा है काजी नहीं तो रहा है दया धर्म कर ले साहेब जय हो दान पुण्य कर ले साहेब जय हो नहीं है ना ठिकाना ये मान भजन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मान भजन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मान भजन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मान भजन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मान मर्ददा हो तो गोस्वा पूछते ये लक्ष्मण एकदम पके हुए रसीले गूदेदार एवं स्वादिष्ट ऐसा कौन सा फल है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा जीव है जो उस फल को चाह कर भी नहीं खा सकता। पहला प्रश्न। वाह वाह। दूसरा, हे लक्ष्मण, एक फूल है जो बगीचे में एकदम सुंदर है, सुगंध उड़ रहा है, मोगरा की तरह और सेंट की तरह सुगंध उड़ रहे हैं। फूल एकदम स्वादिष्ट दृश्य में दर्शन करने लायक, तोड़ कर किसे भगवान में अर्पण करो, ऐसा बड़े अच्छे ही रंगदार फूल है। तो ए लक्ष्मण, उस फूल को कौन तोड़ नहीं चाहता। तीसरा, हे लक्ष्मण, इस संसार में एकांत जगह है, सुनसान जगह है, जहाँ एक नौजवान युवती है। मुर्ददा हो, गोठिया मन के हाथ पांव जोड़ा था। मुर्ददा हो, हमारी सम्मान समाज में दांव में लगा है। आप गोट करेंगे, ये इंटरनेट में जावा थे, आप मला निवेदन कर होते ना।
कोई शंकर भगवान की मर्यादा हो। ये प्रश्न साधारण नहीं है। भगवान राम लक्ष्मण ला परखे बर 3 प्रश्न पूछा थे सुअर के। लक्ष्मण, अच्छे फल को कौन खाना नहीं चाहता? अच्छे पुष्प को कौन तोड़ना नहीं चाहता? अच्छे जो सुंदर स्त्री है, निर्जन जगह एकांत है, एक पुरुष है, उसके पास एक सुंदर स्त्री आ जाती है तो वो स्त्री में आकर्षित कौन पुरुष है जो नहीं हो सकता? क्योंकि सीता 14 साल वनवास में है, राम 14 साल वनवास में, लक्ष्मण 14 साल वनवास में है, तो वो जानना चाहते कि मैं नहीं रहूं तो क्या होगा? लक्ष्मण को प्रश्न पूछा सुआ ने। लक्ष्मण जी उत्तर देवत कि हे सुख नाम सुआ, ये संसार में जे संसार में बैरागी है, जिसने राम प्रेम, जिसने राग को त्याग दिया, जिसके में मन में किसी प्रकार के राग नहीं है, व्यय धन राग, जिसने सारे संसार की सारा मोह माया, धन दौलत, सुगंधित फूल, सुंदर स्त्री, रसदार फल को एक योगी व्यक्ति उसको चाह कर भी ग्रहण नहीं करता। इसलिए हे लक्ष्मण, हे सुआ, उस वैरागी, उस योगी के द्वारा ही ये सृष्टि टिका हुआ है। भगवान राम जान गए। सम्मानी रूपेश चंद्राकर जी, सरपंच महोदय, माननीय आपके श्री चरण में सादर आग्रह है, आइएगा यहाँ पर स्थान कीजिएगा। और बहुत बढ़िया सुंदर आपके नाम लेके मोला बड़ा आनंद मिली है। काबर मिला थे आपके नाम, मोर नाम रूपचंद है, आपके नाम रूपेश। आइए विराजिएगा, सादर प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी, सम्माननीय शोकाकुल परिवार, आज बोल जगन्नाथ भगवान की जय। आज शुक्ल पक्ष आषाढ़ महीना के आज प्रथम दिवस है, कल द्वितीया है। इस परिवार के द्वारा कुछ दान की राशि घर में हुई है। आदरणीय सरपंच महोदय जी, चंद्राकर जी, हम इस व्यासपीठ से आपको वचन देते हैं कि आपका जो दान है ये भजन मंडली की नहीं है। यह भजन मंडली 21 साल से 21 वर्ष तक अमृत यात्रा निकालते थे, 3 साल कोरोना काल में बंद कर दिए। लेकिन जो गजब की प्रसादी है, हमारे गांव की 3 जगह मंदिर में इस भजन मंडली के द्वारा व्यवस्था की जाती है। तो सम्मानीय श्री समस्त परिवार अविनाश साहू जी, उर्ला निवासी 21 रुपया, मनीष कुमार साहू जी 21 रुपया, 11 रुपये गुप्तदान, 11 रुपये गुप्तदान, 21 रुपये गुप्तदान, 11 रुपये नर्मदा साहू जी कोपरा, 11 रुपये गुप्तदान, 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 151 रुपये गुप्तदान, 51 रुपये गुप्तदान, 21 रुपये गुप्तदान, 351 रुपया समस्त शोकाकुल परिवार की ओर से एवं बहुत से मान माताओं की ओर से दान की गई है। ये दान की राशि की ये गजब प्रसादी कल जगन्नाथ भगवान के उसकी यादगार में जगन्नाथ भगवान के लिए मंदिर देवाला में हमारे गांव करगा राज्य में ये प्रसादी वितरण होगी।
और आदरणीय श्री कपिल भाई से भी निवेदन है कि आज आप भी ले लो गजा मूंग एक आध कभी चना मूंगला भिगो दिया और काली जो जगह मंदिर है वो पूज्य पिताजी महेश राम साहू जी की याद में जरूर आप गजा मूंग प्रसादी बांट देना। वह जगन्नाथ भगवान की जय। नहीं जावना हंसा नहीं जावना सागर ले पार हंसा नहीं जावना सागर ले पार हंसा नहीं जावना नहीं जावे रे हंसा नहीं जावना हंसा नहीं जावना सागर ले पार हंसा नहीं जावना सागर ले पार हंसा नहीं जावना ये नहीं जावे रे हंसा नहीं जावना हंसा नहीं जावना हो सागर ले पार हंसा नहीं जावना सागर ले पार हंसा नहीं जावना नहीं जावे रे हंसा नहीं जावना सागर ले पार हंसा नहीं जावना सागर ले पार हंसा नहीं जावना ये बिना राम रघुनंदन हंसा नहीं जावना बिना राम के भजन बिना नहीं जावना बिना राम रघुनंदन हंसा नहीं जावना बिना राम रघुनंदन हंसा नहीं जावना नहीं जावे रे हंसा नहीं जावना जय हो नहीं जावना बिना राम रघुनंदन हंसा नहीं जावना बिना राम रघुनंदन हंसा नहीं जावना नहीं जावे रे हंसा नहीं जावना हंसा नहीं जावना बिना राम रघुनंदन हंसा नहीं जावना बिना राम रघुनंदन हंसा नहीं जावना दोनों खाते हीरा मोती दोनों खाते सोना दोनों खाते हीरा मोती दोनों खाते गाना मनुष्य बल पाहन कोनो साथी जीवन जियो थे कोनो हर मासला खावत है जय हो संत तुलसीदास जी कहते हे मानो कोनो खाते हीरा मोती कोनो खाते गाना 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 बिना राम रघुनंदन के ये गौर जाना हंसा नहीं जावना हंसा नहीं जावना सागर ले पार हंसा नहीं जावना सागर ले पार हंसा नहीं जावना नहीं जावे रे नहीं जावना हंसा नहीं जावना सागर ले पार हंसा नहीं जावना सागर ले पार हंसा नहीं जावना ये सागर ले पार हंसा नहीं जावना सागर ले पार हंसा नहीं जावना। कभी सारे तो प्रिय आदरणीय सज्जनों लक्ष्मण जी उस स्व को उत्तर दिया हे सुखदेव मुनि महाराज जी आप सुख बन करके जरूर आए हैं और ये प्रश्न आपका गंभीर है तो एकांत स्थान है निर्जन है और एक नौजवान पुरुष को एक सुंदर नवयुवती मिल जाए तो वो अगर योगी होगा वो अगर साधक होगा उसमें वैराग्य हो गया तो उस सुंदर स्त्री को मां के रूप से दर्शन पाएंगे उस युवती से उन्होंने आकर्षित नहीं होंगे तो हे शिवा वैरागी ही ऐसा व्यक्ति है जो सुंदर फल को देखकर भी अपने मन को मना लेता है इस संसार में इंद्रिय को जीत लेता है वह व्यक्ति
सबसे बड़ा योद्धा है। इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? जिसने अपने इंद्री को दमन किया, जो इंद्री को वश में कर ले। ये सत्संग हो रहे हैं, अगर वाणी को दमन कर ले, अगर अपन गोठला दमन कर ले, वो व्यक्ति समझदार है। और जो कहने के बाद भी नहीं समझता, वो इंसान क्या है? उपदेश ही मूर्खाना है, प्रकोपाय न शांते पायपानम भुजंगनम तो विषम। वह इंसान सर्प को दूध पिलाने से जहर बढ़ता है। उपदेश ही मूर्खाना है, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से उदंडता बढ़ जाता है। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ए नरः मृत्यु लोके भूरिभाग भूता यस्य ए नरः मृत्यु लोके मृगाश्चिरु में रमन्ति। ऐसे नर जिसको बार बार सत्संग में शांत रहने की कहने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा व्यक्ति बिना सिंह और बिना पुंछ का पशु है। आदरणीय श्री परशुराम साहू जी, ग्राम करगा। आज दोनों गांव करगा संग्रह भी हमारे करगा राज्य में आपके पाटन क्षेत्र के एम जाम गांव करगा। बोल महामाया माता की। आज दोनों करगा के वलय होते मुर्ददा स्वर्गीय श्री महेश राम साहू जी आज दोनों करगा वलय करे। आज काबर मोर बबक नाम भी उमरावली से और कपिल के बबक नाम गलो उमरावली। आदरणीय समस्त दानदाता जन आपने जो दान किया है, बोल जगन्नाथ भगवान की जय हो। गौटिया जय हो आदरणीय गुरुजी सम्मानी साहू जी गुरुदेव यही गांव करगा के हमार करगा के नहीं, ये गांव गुरुजी एक गांव खड़े हो जाना, खड़े हो करवा माता के जयकारा लगाते हो। कर्मा माता की जय। बोल भक्त माता कर्मा की साहेब साहेब लगी सादर प्रणाम गुरुदेव जी का। गुरु जी संग में कौन गांव गुरु जी के रहते हैं? रवेली। रवेली के नहावन में संग रहते महू कर गया था कि तो हमन हम मन कर गया था तब मैं कितनी तीन हां था तो नहीं हम याद कर गया था। तो आप तो घर जाओ हम कर गए देखेगा। और गुरु जी घर पूछत पूछत आए। अब यहाँ के ग्रामीण अध्यक्ष साहू जी वहू की पूछत पूछत आज स्वागत है कि तो रवेली यहाँ आए। तब हमारे मास्टरीन दीदी कथे वहाँ औरी तुम्हारे को दिख औरी गुरु दौरी ला है जन बेटी बहू बन किया तो हम के अब चका गए औरी ले हाँ। तो वो हमारा 7 जन भांचा है और 7 भांचा में 1 जन होकर बेटी हरी है। तब हमें पता नहीं आए तो रेणुका दीदी आए नथुजी है। बोलिए क्या बात है घर में साल भर पहली की बात है। तो प्रिय आदरणीय हमारे गुरु जी हमार यहाँ तक के लाने में हमार प्रथम व्यक्ति जो हम करगा से करगा मुलाकात करी। बस सम्मानित सज्जन की जय। तो प्रिय आत्मिक सज्जनों वैरागी लक्ष्मण जी उत्तर दिया ये है श्वा तुम अमर लोक से आए हो वाल्मीकि आश्रम से और मैं मृत्यु लोक में हूँ।
मैं मृत्यु लोक में हूँ और तुम अमर लोक में हो। इसलिए हे शुकनाम सुआ, मेरे जीवन में आप वैराग्य दे देना। बोले क्यों? इसलिए कि तुम अमर लोक से आए हो, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। मेरी माँ जगत जननी आदि शक्ति सीता रिश्ते में मेरी भाभी है, लेकिन ये मेरी माँ है। अर्थात हे शिवा, हे सुखदेव मुनि, मेरे मन में मेरी माँ आदि शक्ति देवी सीता के लिए कभी भी माँ से हटकर अलग नियत न बने। इसलिए मुझ में ऐसा वैराग्य डाल दीजिए कि मैं जगत जननी माता सीता को सिर्फ माँ के रूप में ही इसको दर्शन पाऊं और इसको सम्मान दूं। तथा जय हो। वो स्वयं श्री राम जी है और सुआ बन के आए। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। और सुंदर फूल को कौन तोड़ना नहीं चाहता? तो लक्ष्मण जी ने साफ ही कहा, वैरागी ही ऐसा व्यक्ति है जो सुंदर स्त्री को एकांत में पाकर उसको मां की करुणा की दृष्टि से देखता है। प्रिय सुनो, हमारे देश में, हमारी इस भारत माता में, और वो भी पुणे शहर में अर्धरात्रि को जब अंग्रेजों ने शिवाजी, मराठा शिवाजी को मारने के लिए जब खोजा, तो अर्धरात्रि के समय में मराठा शिवाजी कमर में तलवार रखा है और तलवार रख करके अंग्रेजों ने उसे घेर लिया। तो एक निर्जन जगह में, एक निर्जन अंधियार स्थान पर मराठा शिवाजी उस स्थान पर छुप गए, क्योंकि हिंदुत्व की रक्षा भगवान मराठा शिवाजी और महाराणा प्रताप जी एवं मीरा, इन तीन हमारे देश के महान भक्तों ने हिंदू की रक्षा की है। इसलिए प्रिय सज्जनों, ये शब्द यहाँ पर हम इसलिए रख रहे हैं आदरणीय चंद्राकर जी कि हमार समाज में, गांव-गांव में कोनो मन अपन काम ला, पूजा अर्चना ला, अर्थात जाति परिवर्तन करते। कितने आज जन्म ले हवस्ते तेरी घर में और बन के ईसाई। धर्म परिवर्तन ये समाज के आपके जड़ को, हमारे जड़ को काट रहा है। इसलिए संकल्प लें, जीवन में कभी भी धर्म परिवर्तन न करें। हम हमारे गांव में भी बैठ कर गांव के सियान की नहीं ते भर जा मोर बेटा समझाए भर, अब बैठका वाला मन बोल पड़ा ही तब का हो, तब का हुई आदरणीय सरपंच जी। तो हमने वो जगह बनाया, फिर भी गए जाकर वो लेकर के तो रेडी कार्ड निकाल, आधार कार्ड, तो आधार कार्ड में लिखा है और अमुक राम साहू, पिता अमुक राम साहू। तो आप किसके पुत्र हैं? साहू। और साहू की देव माता कर्मा, अन्न किसको खाते हैं? माता कर्मा की पूजा का करता है। चर्चा की कितने तुम्हारे पास बुद्धि है? और घर में बहू पूछे क्यों, क्या करती हो? तो नहीं बाबा, हम कोनो कहे बात नहीं। क्यों? तुम नारी हो, हाँ नाती बहु ठीक है, लेकिन तुम स्त्री हो, नारी हो, हाँ तब कमर छठू पास सस नहीं नीरा हो बाबा। क्यों? हमारे धर्म मातर कितने निज बुद्धि है तुम्हारी। जाग बैठ कर बोले कि आज से गलती हो गई, क्षमा मांग ले, बैठ कर दाढ़ में बात जरूर बाज के वो श्यावर रामचंद्र हम हिंदू है, हिंदू कहलाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान में रह करके हम हिंदू बने, हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे। देश पर हम बलि बलि जाएंगे, हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे, हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे। देश पर हम बलि बलि जाएंगे, देश पर हम बलि बलि जाएंगे। हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे, हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे। देश पर हम बलि बलि जाएंगे, देश पर हम बलि बलि जाएंगे। हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे, हम
हिंदू में समता, ममता, करुणा और दया हो। हमारे हिंदुस्तान को हिंदू से बचाने, अन्य जातियों से अर्थात धर्म परिवर्तन से बचाना है। प्रिय सज्जनों, हम वो है हिंदू कहलाएंगे, हम वो है हिंदू कहलाएंगे, देश पर हम बलि बलि जाएंगे, देश पर हम बलि बलि जाएंगे। हम हिंदू है हिंदू कहलाएंगे, हम हिंदू है हिंदू कहलाएंगे, देश पर हम बलि बलि जाएंगे, 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 देश पर हम बलि बलि जाएंगे। आइए कृष्ण पुनः कथा में। तो श्री राम जी सुआ बनकर आए हैं और लक्ष्मण को भेद जानने के लिए लक्ष्मण जी से प्रश्न किया कि अच्छे सुगंध को कौन तोड़ना नहीं चाहता, अच्छे फूल को। तो लक्ष्मण जी ने कहा, है सुखदेव मुनि जी, अच्छे फूल, अच्छी स्त्री और अच्छे फल को सिर्फ बैरागी, जिसने राग को जीत लिया है, जिसने मन को अपने वश में किया है, वह व्यक्ति ही इसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता। धन्यवाद। और लक्ष्मण जी ने आशीष मांग लिया कि हे सुखदेव मुनि जी, मेरी माँ जगत जननी यहाँ है, इसलिए भैया जी पार्थ परमेश्वर ईश्वर नहीं है मेरे, इसलिए मेरी 14 वर्ष के वनवास में कभी भी मेरे मन में कभी भी काम ना आए, इंद्री का दमन कर दो और मैं बैराग बन करके 14 साल, क्योंकि मेघनाथ जो है रावण का बेटा और मैं शेषनाग हूँ। हे सुखदेव, आप जानते हैं, आप अमरलोक सब कुछ जानते हैं, मैं लक्ष्मण, मैं शेषनाग हूँ। और जब मैं शेषनाग था तो ये रावण का पुत्र इंद्रजीत ने नागलोक में जाकर युद्ध किया और मुझे ब्रह्मपाश में बांध दिया था और बांध करके मुझे बंधन बना लिया था। तो मैंने वचन दिया और अपनी बेटी सती सिलोचना को मैंने इंद्रजीत को दिया, तब मुझे उस ब्रह्मपाश से उन्होंने छोड़ा और इसी का बदला लेने के लिए मैं प्रभु ईश्वर से मैंने व्रत किया, उपवास किया, तपस्या की। तब श्री राम जी ने मुझे अपने अनुज भाई के रूप में इस धरातल में मुझे लक्ष्मण के रूप में लाया है। मैं स्वयं शेष हूँ, मेरे पास कोई शेष नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही शेष है। तो क्या मेरे पास एक ही शेष है, वो क्या मेघनाथ का वध करना, ये मेरा लक्ष्य है और इसीलिए मैं यहाँ आया। सो हे सुखदेव जी, इस कार्य में आप मुझे सहयोग करना तथास्तु। जय हो शंकर भगवान की जय। परम आदरणीय परम सम्मानी श्री नारायण साहू जी रवेली वाले आदरणीय भैया जी, आपके द्वारा 21 रुपया भगवान जगन्नाथ की प्रसादी के लिए जामुन के लिए आपने यह सहयोग योग प्रदान किए हैं। सम्मानी श्री विश्वराम साहू जी, आपके द्वारा भी 11 रुपया। सम्मानी श्री विश्वराम साहू जी अपने भतीजा स्वर्गीय श्री महेश राम साहू जी के उनके सम्मान में उनके श्रद्धा में आपने ये भगवान जगन्नाथ जी के भोग के लिए 21 प्रसादाश्रम अर्पण किए हैं। आदरणीय सम्मानीय श्री सरपंच जी श्री रूपेश चंदा जी, आपके द्वारा सरपंच ग्राम करगा, आपके द्वारा 201 रुपये की श्रद्धाश्रम आपने अर्पण किया है। सम्मानी कड़ी में 31 रुपया गुप्तदान आदरणीय भैया जी के द्वारा आपने गुप्त दान अर्पण किया। कितने महान हैं, आपने दान भी किया और नाम को भी गुप्त रखा। सम्मानीय लिखन साहू जी ग्राम करगा से आपके द्वारा भी 51 रुपये के श्रद्धासुमन अर्पण किए हैं। उनकी जीवन भक्ति की, परिवार की, श्री रामचंद्र की। श्री लखनलाल जी को आशीर्वाद देकर राम जी चले गए और श्री राम जी अपना सुआ के शरीर को त्याग करके आते हैं कुटिया पंचवटी में और आकर के लक्ष्मण जी को पुनः परखना चाहते हैं। एक बार पुनः परखना चाहते हैं। क्या? जब श्री राम जी आए तो वट वृक्ष को दिखाया। लक्ष्मण, ये क्या है? वट वृक्ष है। अच्छा,
मुझे ये बताओ, इस वट वृक्ष में ये बेल जगह है, लता जिसे रुख पेड़ वन में डोटो के नार या अन्य बेला या अमर बेल चढ़ा रहता है और उसकी छाया रहती है, उसी प्रकार से एक वट के वृक्ष है सुहेल छमन। इस वृक्ष में ये लता चढ़ा हुआ है, बहुत सारे नार है, बहुत सारी इसकी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, डालियां हैं। अब सीता जी और श्री राम जी दोनों अब लक्ष्मण वो समय कहाँ गए हमें, उस समय लक्ष्मण जी फल लाने वर्गे, लकड़ी लाने वर्गे हैं। उसी समय भगवान श्री राम और माता सीता जी अब लक्ष्मण जी को परखने के लिए दोनों जन विचार करते, ये सीता तुम जगत जननी हो, हाँ हे विष्णु जी आप श्री राम हैं, तो लक्ष्मण जी शेषनाग है ना, तो ओकर कर अब कहीं शेष बाँचे है का, क्योंकि 14 साल की वनवास अब रावण आने वाला तो हरण करे बार, इसलिए हे सीता तुम पावक में करहूं निवास, मैं अब चाहूं निशाचर नाश, मैं निशाचरों का नाश करूंगा। सो हे सीते एक काम करना, लक्ष्मण जी भी कंदमुख फल लाने के हैं ना, हाँ तो ये वट के वृक्ष है, इस वट वृक्ष में ये इस रामायण में नहीं मिलेंगे। पंडित ज्वाला प्रसाद जी तुलसी के एवं याज्ञवल्क्य मुनि के ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। तो प्रिय सज्जनों, भगवान श्री राम जी और सीता जी ने सीता जी को आग्रह किया कि तुम अग्नि में प्रवेश हो जाओ। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे नाथ, मैं अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगी, लेकिन मुझे लक्ष्मण जी को परखने दो। बोले कैसे परखो, मैं तो परख लिया, आप परखे हैं, मुझे परखना है। क्या लक्ष्मण जी जवान देवरे, अब तो मोर 14 साल के वनवास में तो संगवारी बने हो, हाँ तो अब मोर रावण हरण करे तो मैं सीता के रूप में रहूंगी ना, हाँ तो हो सकता है लक्ष्मण जी जब मृग मारने जाओगे उस समय लक्ष्मण जी की मन कहीं डोल न जाए, इसलिए मैं परखना चाहती हूँ। तो कैसे, तो सुनना, ये काम का एक वट वृक्ष है, हाँ है, तो हे प्रिय, हे प्राणनाथ, लक्ष्मण जी को जैसे ही आएंगे इस पंचवटी में तो लक्ष्मण जी को हम पूछेंगे और दोनों बीच में वाद हो गए। बात का चल गए, संवाद का संवाद चली आदरणीय हमारे चंद्राकर जी, क्या संवाद चली, ये प्राणनाथ बोले क्या है, अब सुनाए दोनों जन वहां पर में एक राम लीला कर रहे हैं नर लीला कि हे राम जी, हे प्राणनाथ, ये रूख में ये बेलच है नार है, ये बड़ा भागी है या बेल के पेड़ बड़ा भागी है। तब श्री राम जी की सीते ये पेड़ बड़ा भागी है, कैसे कि इनमें नार जगह नहीं, ये नार बड़ा भागी है, ये बेल बड़ा भागी है जिसको सहारा मिला है। तब दोनों जन नर लीला करते का, ये बड़े वो बड़े, ये बड़े वो बड़े, नार बड़े, बेला बड़े, वट बड़े, वृक्ष बड़े, वही बीच में लक्ष्मण जी आ गए। क्या बात है, माता जगत जननी और भैया राम जी के बीच में झगड़ा बात आ गई। क्या बात में इतना होते नहीं, बेल बड़ा है क्योंकि उसको पेड़ का सहारा मिला है, नहीं ये पेड़ बड़ा है क्यों, उसको बेल का छाया मिला है, ये बड़े वो कहा वो बड़े। लक्ष्मण जी आए तो सुने, बोले क्या बात है माता जी, क्या बात है। लक्ष्मण सुन, तो भैया कहते हैं कि ये बेल बड़े, मैं कहता हूं ये पेड़ बड़े, तो कौन बड़े, कौन बड़े, ये निर्णय तोला करना है, इसलिए ये निर्णय तोर हाथ में है, क्योंकि है ना सरपंच जी बीच में विवाद हो जाते तो पंचायत में निर्णय के लिए किसी व्यक्ति को उठाते हैं और आप निर्णय कीजिए, 5 जन उठ के जाओगे फलाना मास, सरपंच जी चंद्राकर जी 5 जन उठाते, आप मुखिया हैं इसलिए 5 जन सरपंच जी नाम ले, उसने मुखिया उठाते, तब दूसरे निर्णय एक ही नहीं हो सके, तो निर्णय लेने के लिए अलग जगह जाना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी
माता जी, भैया जी, आप लोग कुछ समय शांत रहिए और मैं एक कनिक आवाज निकाल। लक्ष्मण जी एकांत में गए और निर्णय मोर हाथ में छोड़ दिए। ये मन स्वयं ब्रह्म है और ये स्वयं लक्ष्मी है, ये स्वयं ही संसार की सागर है। और एक बूंद पानी पूछा थे सागर के अस्तित्व ना, एक बूंद पानी पूछा थे या एक बूंद पानी के का अस्तित्व है, तो मोर का अस्तित्व है कि मैं इस सागर का उत्तर दे सकूं। फिर भी लक्ष्मण जी की उत्तर दी आई और हे जगत जननी माता सीता जी, ना ये नारह बड़े और ना ये पेड़ बड़े। कैसे? श्री राम जी कहते नहीं पेड़ बड़े नहीं, सीता जी के बेल बड़े नहीं, ये दोनों बड़े न है तो कौन बड़े? दोनों बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है? आदरणीय भैया जी हो। अब ये प्रश्न राम और लक्ष्मण सीता की नहीं, ये प्रश्न हमारे मन के, ये मानव जीवन के। अब ये बड़ के वृक्ष में बैठे हैं, अब मान लो ये में नार चखे है, अब ये बड़ के पेड़ है, अब ये नार ये लाहा निकले ते लोग नार मान ले, है ना? अब ये लाहा निकले ते नार है और ये वृक्ष पेड़ है, ये नार बड़े की पेड़ बड़े? कौन बड़े? एक कौन बड़े? अब बड़े बड़े ज्ञानी सज्जन बैठे, कौन बड़ा, कौन भाग्यशाली है? यही प्रश्न पूछी सीता जी है कि कौन भाग्यशाली है, पेड़ भाग्यशाली है या नार भाग्यशाली है जिसको आश्रय मिला है? तब लक्ष्मण जी ऐश वैराग्य और आकर के कथे, हे श्याम जी, भक्ति और मोक्ष के बीच में भक्ति तब मिली जीवन में जब वैराग्य। आप सभी लोग यहाँ वैरागी हैं, सब संसार के संसारी कार्य को त्याग करके कथा सुन रहे हैं। तो लक्ष्मण जी की ना ये वट वृक्ष बड़ा है ना ये नार बड़े है, तो कौन बड़े? लक्ष्मण कौन बड़े? तब की हे ईश्वर, जौन एक छाया में बैठे है ये मन भाग्यशाली है ना मामा थुमन जी? ना ये वट वृक्ष भाग्यशाली है ना वो नार भाग्यशाली है, भाग्यशाली वो है कि हमारे छाव में बैठे हवा। अब ये छैया देवा थे, अब कौन जनी कतका झल्ला ये फरला खिलावा थे, अब कतका झल्ला ये छाया देवा थे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे ईश्वर, आप वृक्ष हैं, हे भैया जी श्री राम जी आप वृक्ष हैं, सीता लता है, ये बेल है, ये नार है और तुम्हार छाया में हवा। तो वृक्ष और बेल की छाया में मोर जी से अकिंचन हो, तो भाग्यशाली ना ये बेल है ना ये वृक्ष है, भाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है जो आपके छाया में यहाँ विराजमान है और 14 साल वनवास में आपके साथ में है। इसलिए हे ईश्वर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये छत्र छाया मुझे जन्म जन्मांतर तक मिले। और आशीर्वाद लेकर के उन्होंने पुनः लकड़ी के लिए, फल के लिए चले जाते हैं। वो लक्ष्मण भैया की तुम भैया ये प्रश्न के उत्तर उन्होंने दिया। अब आओ हमारे धर्म सभा से, छत्तीसगढ़ धर्म सभा से आदेश ये है कि जौन समाज में जाता है ना, चंद्राकर समाज में गए तो काली माई के या परमेश्वरी माता के इष्ट देव जो मानते हैं उसकी कथा, या साहू समाज में आए हैं तो भक्त माता या राजेंद्र माता या साहू, हमारे साहू समाज के आदरणीय राजा साहू महाराज की कथा या तेली शक्ति कथा, साहू समाज की जो कथा है उसको एक कथा को रखना पड़ेगा आपको आवश्यक, क्योंकि आप इंटरनेट में नेट करते हैं इसलिए हम सुनते हैं। होशियार रामचंद्र की तो आइए, आप सब जानते हैं फिर भी भक्त माता कर्मा की कथा। सुख
माता कर्मा की जय। प्रिय आत्मी सज्जनों, एक माइक लेकर के कथा कहना बहुत सरल बात है। आज से 1007 साल पहले ये है ना, आदरणीय चंद्राकर जिले देख बाकी अंदर 3 साल कोरोना में है कतकोल झेल दी, कतकोल हमार भजन मंडली सब झल्ला झेल दी, लोकर लइका मला धरे हो फिर हां सब सियन हमारा झेल उसी समय कोरोना काल में, सब कोरोना में नहीं कोरोना काल में सब झन झेल दी। सूजी लगा रहा है, सूजी था झेल दी ये हो वो टीका का है भैया, वो टीक दी सब जगह। वो शंकर भगवान की जय। हमन बड़ भाग्यशाली है जो ने यहाँ पुनर्जन्म धरे हैं, ये जिंदगी भर याद रही। अरे चंद्राकर भी जिंदगी भर याद रही कोरोना। आओ तो प्रिय सज्जनों, आज से 1007 साल पहले विक्रम संवत 1073 और चैत महीना अंधियारी पाक कृष्ण पक्ष में एकादशी के दिन रामसाल जी साहू झांसी नगरी उत्तर प्रदेश में एक कन्या की अवतरण हुई। वो अति सुंदर थी। जन्म लेते ही उनके श्री मुख से श्री कृष्ण की सुंदर सा शब्द का उद्बोधन हुआ। तो रामसाल जी साहू और उनकी धर्म पत्नी सुनकर चौंक गए। श्री कृष्ण, ये बालक अद्भुत है, इसके मुंह से श्री राम की वाणी निकल रहा है, जबकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो रोता हुआ जन्मता है और शिकायत करते हुए जीता है और निराश होकर मरता है। लेकिन ये बालक अद्भुत है। श्री संत तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो राम जी का, श्री राम का नाम लिया, इसलिए उसका नाम राम बोला था। तो प्रिय सज्जनों, भक्त माता कर्मा बचपन से अद्भुत थी। उनके स्वरूप को देख करके जो लोग देखते थे वो स्तब्ध हो जाते थे। वाह भैया, सभी लोग स्तब्ध हो जाते थे। उसके स्वरूप मनमोहक थी, जो देखते थे इतनी सुंदर बालिका, इतनी सुंदर कन्या, इसलिए उसको सादर ईश्वरी देन मान करके नमन करते थे। समय की कड़ी चला, 3 साल के उम्र में भक्त माता कर्मा ऐसने तरिया में पूज्य पिताजी श्री रामसाल साहू जी के साथ आते हैं और रामसाल साहू जी तालाब में कपड़ा धोने के लिए पत्थर में बैठते हैं। इधर भक्त माता कर्मा 3 साल की उम्र है, मर्दादा हो और भैया हो, और 3 साल की उम्र में ऐसने माता के मंदिर ही, भगवान के मंदिर ही, और मंदिर में पुजारी वैष्णव ही, ब्राह्मण तो वैष्णव पुजारी थे। तो 3 साल की माता कर्मा उस मंदिर में चढ़ने की प्रयास की तो उस ब्राह्मण ने कहा, वैष्णव ने कहा, ए बालिका, ये हो इस मंदिर में तुम मत चढ़ो। हे महाराज, बोले क्यों नहीं चढ़ सकते? अब 3 साल के लड़का है दादा हो,
अब ओकर कक्का उसकी कितनी प्रभावशाली वाणी रही होगी और कितनी ओजस्वी वाणी रही होगी। 3 साल के कर्मा ने उस ब्राह्मण को कहा, है वैष्णव, आप मुझे मंदिर में चढ़ने के लिए क्यों रोक रही हो? तो उन्होंने कहा, ऐ बालिका, तुम शूद्र हो। शूद्र क्या होती है? बोले, तुम तेली के घर में, तेली वंश में तुम जन्म लिए हो, इसलिए तुम शूद्र हो। तो माता कर्मा ने 3 साल की कन्या है और 3 साल की कन्या के कैसे आवाज नहीं सोई दादा हो, तब हमारे इष्ट देव बने हो। साधारण नहीं थी। उन्होंने जिस प्रकार 5 वर्ष का बालक, जो 5 वर्ष बालक राजा राम मोहन राय ने क्या देखा कि एक जवान मेरी मां को अग्नि में डाल दिया, तो उस समय राजा राम मोहन राय 5 वर्ष का बालक था। उसने संकल्प लिया, आज के बाद सती प्रथा नहीं होगी। और उन्होंने सम्राट बनने की उन्होंने संकल्प ले लिया। वही आगे चलकर बालक राजा राम मोहन राय हुआ और सती प्रथा को रोक लगाया। प्रिय सज्जनों, 5 वर्ष का बालक नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये प्रत्येक कागज में जो मृत्यु होते हैं उस व्यक्ति के नाम के आगे ये लिख दिया जाता है कि स्वर्गीय परम पूज्य महेश राम साहू जी का स्वर्गवास हो गया है। तो स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? और स्वर्गीय लिखते हैं तो मृत्यु के बाद क्यों लिखते हैं? इसलिए हे गुरुदेव, मैं जीते जी मेरे नाम के आगे 100 शब्द को जोड़ूंगा। उस बालक को देखा, आगे चलकर वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद हुआ। वह स्वामी विवेकानंद भगवान की अपने जीते जी 100 शब्द को जोड़ लिया। तो प्रिय सज्जनों, उस कन्या ने, उस माता आदिशक्ति कर्मा ने, ये पुजारी, तुम शूद्र कहते हो हमें, बोलो हमारा पिता तेरी वंश में जन्म लिया है, साहू समाज में जन्म लिया है, अब तेल पेरते हैं। हाँ, उस तेल को कहाँ बेचते हैं? बाजार में। उसको कौन खरीदता है? हम लोग खरीदते हैं। तो तेली के तेल में छुआ नहीं, तेली के तेल में छुआ नहीं है और हमें मंदिर आने से तुम रोक रही हो। इसलिए है वैष्णव, मैं इसका विरोध करूंगी। वाह वाह। और मंदिर में तुमको चढ़ करके एक दिन बताऊंगी। और उन्होंने उस वैष्णव को कहा कि हे पुजारी, है ब्राह्मण देव, सुनिए, ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, शूद्र कौन है, वैश्य कौन है? तो ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणा, ये सिर का भाग ब्राह्मण है जो एकता सत्ता भाईचारा है। भैया हो, हमारे आदरणीय पूजनीय श्री रूपेश्वर चंद्राकर जी सरपंच बना है। ये वोट देने से नहीं, कोई कहेंगे हम वोट दिया तो जीते नहीं, ये आपके समझ में कमी है, ये समझ में कमी है। कोई सरपंच बनता है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है आप भगवान श्री राम जी के जब 14 साल वनवास गए, तो सम्मानित सरपंच जी, आपका बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बल्कि कथा के मत अनुसार जब गुहा निषाद राज जी को उपहार दे रहे थे माता सीता, तब उस गुहा निषाद ने कहा हम आते वक्त तो उपहार लेंगे, 14 साल आप पूरा करके आइए तो सही, उसके बाद हम लेंगे। तो उस समय जब वापस आए भगवान श्री राम, तो उस गुहा निषाद को पूछा कि गुहा जी, जब हम यहाँ आए थे आपकी इस कुटिया में, तो उस दिन ये पर्वत नहीं था, ये पहाड़ नहीं था, आज ये पहाड़ कैसे होगा, ये क्या है रहस्य? तो गुहा निषाद ने कहा कि हे श्री राम जी, तुम्हारे जितने पूर्ववासी आए थे और रात में यहाँ सोए हुए थे और इस पर्वत में छोड़ करके आधा रात को आप चले गए, तो तुम्हारे जितने पूर्ववासी हैं ये सभी अन्न जल को त्याग दिया और इसी का हड्डी का ढेर ये पड़ा हुआ है, तो ये आपके अयोध्यावासी हैं। तो गुहा निषाद को कहा कि ये गुहा जी, एक काम कीजिए, अपने खड़ुआ को लाइए, अपने काष्ठ को लाइए जिसमें मेरे चरण को ना, उस काष्ठ पात्र को लाओ और ला करके उसमें गंगा जल लाओ।
अस्थियों को खींचा, अस्थियों के ऊपर खींचा और खींच करके उस पूर्वा को उन्होंने जीवित किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब जब इस सृष्टि में, समाज में जब किसी अग्र पुरुष की आवश्यकता होगी, तब तब तुम उस गांव में, उस स्थान में अग्रज व्यक्ति बन करके जाना। तो आदरणीय सरपंच जी का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई वोट देकर आपको सरपंच नहीं बनाया है, बल्कि आप अयोध्यावासी पूर्ववासी हैं, पूर्व जन्म का। या जितने भी योग्य व्यक्ति हैं, किसी भी पद पर आप आसीन हैं, ये आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी नम्रता ने आपको उस मंजिल तक के पहुंचाया है। तो प्रिय सज्जनों, पूर्ववासी लोग ही भगवान श्याम ने आशीर्वाद दिया कि जब जब इस समाज में जरूरत पड़ेगी अग्रज व्यक्ति की, तब तब तुम्हें लोग चयन करेंगे और तुम वहां उनको सहयोग देना। बहुत श्याम रामचंद्र की तो मुर्दा हो और भैया भक्त माता कर्मा ने उस वैष्णव को जवाब दिया। प्रिय सज्जनों, ये भजन भी चलता रहेगा और बीच बीच में उद्बोधन में अगर लगातार हम बुलाएंगे, यहाँ पर मैं 2 शब्द हाजिरी के रखाएंगे। तो जे मन्नी सुहाते मनस कटाते का करत है के है ना, एक बीच बीच में हम आपको आमंत्रित करेंगे। आमंत्रण में हम श्री कल्याण साहू जी, झीट परिक्षेत्र साहू समाज के आप अध्यक्ष हैं। आपके श्री चरण श्रद्धांजलि के 2 शब्द के लिए हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं। आपको बस 10 मिनट के दरमियान आपको बीच में हम बुलाएंगे और आपका नाम को हम आपके चरण तक के पहुंचा दिए हैं। और श्री मनीराम जी साहू जी आज सभापति हैं, आप इस ग्राम करगा के आप माननीय सज्जन हैं श्री मनीराम साहू जी, आपको भी सादर आमंत्रण है। श्री रूपेश चंद्राकर जी सरपंच जी ग्राम पंचायत करगा, आपको भी सादर आमंत्रण है। सम्मानित श्री भुवनेश्वर साहू जी, आप भी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, हमारे धमतरी जिले के एवं प्रदेश उपाध्यक्ष साहू समाज के, आईटी प्रकोष्ठ के छत्तीसगढ़ के आप विशेष व्यक्ति हैं। श्री भुवनेश्वर साहू जी हमारे आदरणीय भाषा जी हैं और पत्रकार भी हैं। और सम्मानित श्री भोलाराम, आप अमरी से हमारे भाषा जी, और सम्मानित श्री भोलाराम साहू जी ग्रामीण अध्यक्ष इस पावन धाम ग्राम करगा के श्री भोलाराम साहू जी, आप 5 संतों के चरणों में हम 10 मिनट के लिए आप सबको सादर आमंत्रण दिए हैं। फिर उसके बाद में बीच बीच में आपको श्रद्धांजलि के 2 शब्द का अवसर प्रदान किया जाएगा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। संगवारी जय हो, कर ले भजन सिया आइए, संत कबीर का निर्गुण भजन है और संत कबीर ने इस भजन को लिखा है। नहीं
तो बरोबर जाऊंगा तीनों पर मैं तो बरोबर जाऊंगा मैं तो बरोबर जाऊंगा तीनों पर मैं तो बरोबर जाऊंगा ये हो जी तीनों पर मैं तो बरोबर तीनों पर मैं तो बरोबर कल्याणा का जब सुहावन कल्याणा का जब सुहावन गजब कभी साल जी आए जवानी भुजा वादे आओ देखावते गली में वावा मोरले को ज्ञानी नहीं है हां मोरले को माल गुजार नहीं है आया जवानी भूजा मारो रैया कल्याणा गजब सुहावनी कल्याणा गजब सुहावनी कल्याणा गजब सुहावनी माता पिता के पैर के नहीं मारे माता पिता के पैर के नहीं मारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं पान ठेलम खड़े दाई दीदी बेटी मन पानी मावा थे पानी भरे भरावा थे बहु बेटी मन देख देख के मुस्कात अरे मूर्ख अज्ञानी मानव बाली शायरी की परिभाषा को नहीं जाना। बाली को श्याम जी ने कहा था पुत्र वधू भगनी सुख नारी सुन सब कन्या सब ये चारी जिसने व्यवहार को नहीं जाना ये किसी की बेटी है किसी घर की लक्ष्मी है किसी घर की ये अर्धांगिनी है और इन बहू बेटी को देख करके मुस्कुराता है पागलपन व्यक्ति तू मनुष्य तन पा करके तूने क्या किया ए आया जवानी भूजा मरोरत गलियन गजब सुहा दाई दादा के बरजे नहीं माने भरतीय सन मुस्कान वावा हे मानव सुन आया बुढ़ापा जाबा ढोला भाई आया बुढ़ापा जाबा ढोले भाई नैना नीरा बुहावन नैना नीरा बुढ़ापा जाबा ढोला नैना नीरा Bye.
भक्त माता कर्मा 3 साल के उम्र में उन्होंने तेली के तेल में छुआ नहीं है और साधु समाज के व्यक्ति को तुम शूद्र कहते हो। ऐ वैष्णव, ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणा, जिनके वाणी में एकता और समता की, करुणा की, दया की, जिनके भाव हो, भाईचारे के भाव हो, वह व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो नहीं सकते। तो ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणा। और दूसरा क्षत्रिय, सुनो, वर्ण 4 है, लेकिन ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य शरीर 4 वर्ण से बना है। सुन, तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, हमें शूद्र कहते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, 3 साल के लड़का देते हो, 3 साल की लड़का है, बालिका कर्मा कह रही है कि ये सिर का भाग ब्राह्मण है, ये भुजा क्षत्रिय है, ये पेट वैश्य है, ये पैर शूद्र है। इसलिए है ब्राह्मण, ये शरीर स्वयं ही 4 वर्णों से बना हुआ मानव है। तो मैंखे एक समान, यहाँ कोई मनुष्य, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य नहीं है। यहाँ सब मैंखे एक समान है। इसलिए सत्ता की भाव 3 साल की उम्र में माता कर्मा ने दे दी। 5 साल की उम्र में 30 जनों तेल में छुआ की भाव। और इसी समय उन्होंने कहा, ये मंदिर की निर्माण किसने किया? ए वैष्णव बोलो, बड़े ठीक हो, बड़ी ठीक। तो मैं हंगामा मचाऊंगी, याद रखना। वाह, हाँ, मैं हंगामा मचाऊंगी, तेरे मंदिर में चढ़ करके मैं बताऊंगी एक दिन। तो उन्होंने राजा नरहरपुर के राजा को चुनौती दे दी और उस ब्राह्मण ने राजा नरहरपुर के राजा को संदेश दे दिया कि एक कर्मा नाम की कन्या पर जिद्दी है और झगड़ालू है, उसका प्रवृत्ति झगड़ालू है, उसकी विशेषता को पहचान नहीं सका क्योंकि गंभीर थे, अभिमानी थे, ब्राह्मण वैश्य। तो प्रिय सज्जनों, वो वैष्णव गंभीर थे, इसलिए तो माता कर्मा को नहीं पहचान सका। और उन्होंने कहा कि मंदिर की निर्माण किसने किया? ये मंदिर हमने बनवाया। ये मंदिर बनवाने की बात नहीं करती मैं, बनाने की बात करती। 3 साल के लड़का देता हो, तब हमारी इष्ट देव कब? आज से 1007 साल पहले। वाह, 100-200 साल के बाद में। तो उन्होंने कहा, ये मंदिर मेरे पिताजी रामसा साहू जी एक राजमिस्त्री है। मेरी माँ एक रेजा बन करके तगाड़ी में उन्होंने चूना की गारा ढोया था और मेरे पिताजी ये ईंट पत्थर से जुड़ा हुआ मंदिर का निर्माण किया है। रामसा साहू जी जब सुने बोल शंकर भगवान की माता कर्मा, बोल श्याम रामचंद्र की जय, साहेब की जय। ये मंदिर को मेरे पिताजी ने बनाया, उसकी छुआ नहीं ना। तो राम साहू जी दांतों तले उंगली दबा लिया और विचार करिस, हाँ ये मंदिर मैंने बनाया है, लेकिन मंदिर का जब निर्माण की उस दिन ये अपनी माँ के कोख में नहीं आई थी, न मैंने कभी चर्चा की, क्योंकि ये नरहरपुर के राजा का आदेश पालन किया था मैंने, और उसके आदेश से मंदिर चलता है, और मैंने आज तक किसी को बताया नहीं। तो एक कन्या जाने तो जाने कैसे, अर्थात एक कन्या साधारण नारी नहीं है, ये कोई इष्ट देवी है, कोई आदि शक्ति है जो मेरे कन्या के रूप में मेरी मान आन बान बढ़ाने के लिए मेरी बेटी के रूप में आई है। इसलिए आज से वो उसे देवी मानी और उसको देवी मान करके इनकी सेवा और आराधना में देवी की तरह उन्होंने तल्लीन किया। शिक्षा दीक्षा की नीति पर 5 साल की उम्र में एक दिन महिला की तबीयत खराब हो गई, तो राम साहू जी को बुलाया। हमारे साहू समाज के सज्जन, माता कर्मा भी साथ में गई। अपने पिताजी कहते महिला की तबीयत खराब है, ये बेटी छटपटावा
और ये इसका पेट फूला हुआ है, एक प्राण नहीं बाँची बेटी, एक तबियत खराब है, तुम मन बाजू हो जावा। पिताजी राम साहू जी बाजू हो गए और जैन किसान के बैला तबियत खराब रही। सम्मानी अर्जुन साहू जी पावन धाम यह करगा बस्ती का निवासी हैं और आज करगा करगा के मेल हो गए। कोनो सुधा वाला करगा, कोनो मुंडी करगा, आज कोनो करगा नहीं करगा बिल्कुल सबता वाह वाह। तो आप हमारे मन के मेल हुए। सम्मानी श्री साहू जी के बाद अर्जुन साहू जी आपके द्वारा 21 रुपए की श्रद्धा भक्त माता कर्मा के चरणों में और भक्त माता कर्मा कौन भोग लगा रही से जगन्नाथ ला। अब हमारे अर्जुन भैया इस कहा ये भगवान जगन्नाथ पर भोग लगाए पर प्रसादी के लिए आपने 21 रुपया दान किए। बोल की जीवन भक्ति की धन के राहत ले धर्म कर ले, धन के राहत ले धर्म कर लेना, नहीं तो रो रो के रो रो के रो रो के छुपा देना, नहीं तो रो रो के रो रो के रो रो के पछता देना। धन के राहत ले धर्म कर लेना, धन के राहत ले धर्म कर लेना, नहीं तो रो रो के रो रो के रो रो के छुपा देना। रो रो के रो रो के पछता देना, नहीं तो रो रो के रो रो के रो रो के पछता देना। धन के राहत ले धर्म कर लेना, धन के राहत ले धर्म कर लेना, नहीं तो रो रो के रो रो के रो रो के पछता देना, रो रो के रो रो के रो रो के पछता देना, नहीं तो रो रो के रो रो के रो रो के पछता देना, आने के रो रो के रो रो के रो रो के पछता देना, आने के रो रो के रो रो के रो रो के पछता देना, आने के रो रो के रो रो के रो रो के पछता देना। माता कर्मा की जय। 5 साल की उम्र में माता कर्मा प्रिय सज्जनों बैला का रगीस और बैला के कान में काबा भर पकड़ी और कान में महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम निजाम है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वायुकबंधनात् मृत्युमुच्छि मामलात् 5 बार महामंत्र पढ़िस और पीठ में सहलाइस उठ माता कर्मा देवी सच्ची से देवी वावा दैविक शक्ति उनके शरीर में थी। बैला खड़े हो गए, चंगा हो गए। चमत्कार चमत्कार चमत्कार। ये बात संसार में फैली, ये बात नरहरपुर के राजा तक पहुंच गए। ये कर्मा नाम की कर्मा 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 एक कर्मा नाम की कन्या की कैसी चमत्कार। हाँ बैला बीमार ही तो आइए प्रियजनों, माताएं घर की ओर प्रस्थान कर गई हैं और कर्मा माता की जीवनी की हम कथा तो यहाँ रखते जाएंगे समय अनुसार जितनी दूर तक की कथा जा सके। और फिर भी संक्षेप रूप में 5 साल के उम्र में बैला ठीक करीस, 10 साल के उम्र में स्कूल में गीस गुरुकुल में और कन्याओं को नारियों को शिक्षा की उन्होंने पात्रता दी। 15 साल के उम्र में 15 साल के उम्र में सती प्रथा 4 जन जवान 1 जवान नवयुवती होकर पति आगे बरत रहा चीता जल रहे थे, उसमें डालने के लिए खींच रहे थे। माता कर्मा 15 साल के उम्र में घिस आओ उनको रोका, अधम न रुको, नहीं रुकिस,
तब जाके कर्मा माता पकड़ी उस स्त्री को, जिसको आग में डालने वाले थे सती प्रथा में। तो जैसे माता कर्मा पकड़ी तो चारों झलक बिजली के करंट की तरफ पड़ी और चारों चित हो गए, चारों घबरा गए कि हमें बिजली की करंट की तरह इतनी झटका पड़ा। अगर ये कर्मा है कौन, ये कर्मा है कौन? तो सभी स्तब्ध हो गए कि इतनी ताकत है इसके पास में कि चार हम जवान इसके पास फैल हैं। इसलिए वो छोड़ दिया। सती प्रथा की अंत की 17 साल की उम्र में उन्होंने अकाल पड़ा था और व्यापारी को ऐसा वाणी बोला कि अकाल पड़ा है राजन, और आपके गोदाम में अन्न है और हमारे गरीब साहू समाज के लोग मृत्यु हो रहे हैं, इसलिए आप अपने अन्न को बांट दीजिए। वाणी ऐसी बोली, उस व्यापारी ने मंत्र मुक्त हो गया। क्या बात है माता कर्मा, तूने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैं पुण्य कमा लेता हूँ। सम्मानित सज्जनों के द्वारा श्री अर्जुन साहू जी जो दान किए हैं, उसी प्रकार जो दान दाता है 51 रुपये गुप्त दान आदरणीय सज्जन के द्वारा यह 51 रुपये की सदाशिव अर्पण हुआ है। धन्य है आपकी जिज्ञासा कि आपने दान भी किए और नाम भी गुप्त रखे। उसी तरह हमारे साहू समाज के सज्जन जो अपनी सारी संपत्ति का दान किया, 18 साल की उम्र में शादी हुई, 21 साल की उम्र में वे 21 साल की उम्र में मां बन गई और 22वां वर्ष ये नरहरपुर के राजा ने हाथी को खुजली रोग हो गया है ऐसा करके एक षड्यंत्र रचा। और इस कथा के बाद हम आगे कथा कहेंगे। इसके पूर्व आदरणीय सम्मानी श्री मनीराम साहू जी सभापति ग्राम करगा, आप यहाँ उपस्थित हैं तो आइए श्रद्धांजलि के 2 शब्द जरूर व्यक्त करेंगे। अगर एक साथ 6 जन बोलवाओ तो सुनैया अस्कता जी, तो बीच में श्री मनीराम साहू जी। अगर कोई बात नहीं, श्री भोलाराम साहू जी ग्रामीण अध्यक्ष अगर आप हैं, इन 5 व्यक्तियों में से जो हैं उनमें से श्री कल्याण साहू जी परिक्षेत्र साहू समाज झीठ, अगर आप भी हैं तो जरूर आइएगा और श्रद्धांजलि के 2 शब्द आइएगा। सम्मानी श्री कल्याण साहू जी परिक्षेत्र साहू समाज झीठ, ये आप अध्यक्ष हैं। एक दिन करे या 2 दिन करे तालाब, ठीक है ना, एक कम कर दे दीजिए ना, वो लास्ट में जाए इकट्ठा हो जाओ, बोल माता कर्मा की जय। बहुत अच्छा सलाह है हमारे सम्मानी श्री कल्याण साहू जी परिक्षेत्र साहू समाज झीठ, आपके द्वारा बहुत बेहतर कि हम जलांजलि देने के बाद श्रद्धांजलि करेंगे, बहुत बेहतर। अब इसी तालाब के पार में होगी और इसमें श्री कल्याण साहू जी एवं सम्मानित श्री भुवनेश्वर साहू जी और जो सज्जन रहेंगे जिनका नाम लिया हूं, श्री भोलाराम साहू जी, सम्मानित श्री रूपेश चंद्राकर जी, श्री मनीराम साहू जी, आप जो सज्जन यहाँ रहेंगे श्रद्धांजलि के 2 शब्द यहाँ पर रखेंगे। तब तक के जलांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी सज्जनों के लिए ये यादगार है। जिन जिन सज्जनों को ये भजन मंडली का मोबाइल नंबर चाहिए तो यहाँ पर उपस्थित है। ये आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये विजिटिंग कार्ड हमारे गांव करगा राजीव और जो आदर्श ग्राम हसदा नंबर 2 के पास लगा हुआ है। महामानिक चौरी है राजीव से और राजीव अभनपुर कुर्द, इन सब के बीच में हमारा गांव पड़ता है। और सज्जना इस सब भजन मंडली का मोबाइल नंबर यहाँ पर में विजिटिंग कार्ड में है, आप प्राप्त कर सकते हैं।
और अपने YouTube चैनल में अगर बोलेगा कि भजन मंडली करगा, अब तो सब घर में YouTube चलावत हमें लड़का मना नाती मन कहू भजन मंडली करगा, ऐसे कही का लड़का मन कही भजन मंडली करगा, तान आप मला मोबाइल में आपके WhatsApp में मिल जाए, YouTube चैनल में आज के कार्यक्रम में मिल जाए, सीधा प्रसारण चल रहा है, पूरा इंटरनेट है, विश्व में जा रही है। श्याम रामचंद्र की जय। सम्माननीय श्री फागुराम जी साहू, आप झीट निवासी हैं, आपके द्वारा भी इनका अर्पित श्रद्धा सुमन और भगवान जगन्नाथ के लिए दान के रूप में आपने अर्पण किया। की जीवन भक्ति की जय, परिवार की जय। पानी देख चालू हो गए, पानी देते रहो क्रमशः, तान हमारा एक कार्यक्रम ला बंद कर दे। आओ हमारे माता कर्मा के जो जीवनी है वो कथा के हावे, और माता कर्मा की 22वें वर्ष में नरहरपुर के राजा ने षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रची की हाथी खुजली में हो गए है। सब जन हमारे साहू समाज के मन तेली तेले तेल लडारिस, नरहरपुर के राजा के आदेश रही कि जब साहू समाज में हाओ तेली और सब अपन तरिया एक तालाब में तेली तरिया तेल लडारो, हाथी भूल के नहाही, हाथी तेली तरियम नहाही, तब एक रोग अभाग ही इस प्रकार ऐलान किया। सभी लोग तेल डाले, 10 के मस नहीं हुए, तब माता कर्मा खोजे संझा बेरा तेली तरियम तेल लाते डारे दाई, तेल लाते डारे हो, तेल लाते डारे, संझा बेरा तेली तरियम तेल लाते डाले दाई, तेल लाते डाले हो, तेल लाते डारे, ये संझा बेरा तेली तरियम तेल लाते डारे दाई, तेल लाते डाले हो, तेल लाते डारे, ये संझा बेरा तेली तरियम तेल लाते डाले दाई, तेल लाते डाले हो, तेल लाते डारे, ये चार बार के रात भर में हो गए चमत्कार दाई, हो गए चमत्कार हो गए चमत्कार, ये चार बार के रात भर में हो गए चमत्कार दाई, हो गए चमत्कार हो गए चमत्कार, तो राजा के घर बहु तारे हो, राजा के घर बहु तारे हो, भक्त कर्मा माता के बिगड़ी बनिया लागे, भक्त कर्मा माता के बिगड़ी बनिया लागे, तारे हो भक्त कर्मा माता, संत कर्मा माता हो, 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 भक्त कर्मा माता। श्री सज्जनों, माता कर्मा के पति को उसी दिन नरहरपुर के राजा ने कर्मा कर्मा कर्मा, तो माता कर्मा के पति को बुलाया, और उसी नरहरपुर में वो बहू बन करके गई थी साहू समाज में, साहू परिवार में, उसके पति को बुलाया, और बुला करके घानी के बैला में फान दी, बैला के जगह में उनके पति को बांध दिया, और इतना कोड़े मारे कि उनके प्राण पखेर उड़ गए। माता कर्मा जान गई आधा रात तक के मेरे पति नहीं आई, इसलिए वो जान गई कि मेरे पति को ये लोग राजा जो है मरवा दिया। इसलिए माता कर्मा इस गृहस्थ जीवन की ये जितनी वस्त्र है ये त्याग करके एक वैराग्य की जीवन उन्होंने धारण की, और ताल तबूरा लेकर के 3 बजे रात को कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, और मन अपने जीवन को मुक्ति बनाते चलो, भजन करते हुए निकल गई। और संध्या बेरा जब तेली तरियम तेल डाली तो रात भर में लबालब हो गए और चमत्कार हो गए। तो राजा को ये बात चला तो ये संभव है ही नहीं, तो मंत्रियों ने कहा ये संभव हो गया। वो कर्मा नाम की जो स्त्री नारी है वो तेल को डाली तो तेली तरिया लबालब। क्या तुमने देखा है? हाँ हमने देखा है, अब जाकर के तुम भी देख लो। नरहरपुर के राजा आया और तेली तरिया को लबालब देखा, अब हाथी को तो रोग हुआ ही नहीं था। इसलिए प्रिय सज्जनों, माता कर्मा को प्रणाम किया, याचना की कि हे माँ कर्मा, मैं तुम्हारे अधीनस्थ को स्वीकार करता हूँ, मैंने तुम्हारे पति को मरवा दिया, अन्याय किया, मैं तुम्हारे पति को दे नहीं सकता, इसलिए मुझे क्षमा करना। प्रायश्चित ही मेरी उपहास ही, मेरी पछतावा ही तुम्हारी उपलब्धि होगी। हे माँ कर्मा, मैं तुम्हें इष्ट देव मानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। तुम नारी नहीं, तुम देवी हो, इष्ट
इष्ट देव मान करके नरहरपुर के राजा वापस चले गए और जीवन के अंत में माता कर्मा जो है जगन्नाथपुरी में जाते हैं। मोर दादा हो, मोर भैया हो, कथा लंबी है लेकिन संक्षिप्त में ये है कि माता कर्मा के मंदिर में केसरिया बहना वाली गाइयो चील के हमें ओम निशानियो, केसरिया बहना वाली गाइयो चील के हमें ओम निशानियो, केसरिया बहना वाली गाइयो चील के हमें ओम निशानियो, केसरिया बहना वाली चील के हमें ओम निशानियो, केसरिया बहना वाली गाइयो चील के हमें ओम निशानियो, शक्ति के अवतारी सब समाज के महतारी, 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 हाथ में तमूरा गाइयो केसरिया बहना वाली गाइयो, केसरिया बहना वाली गाइयो चील के हमें ओम निशानियो, चील के हमें ओम निशानियो, चील के हमें ओम निशानियो। भक्त माता कर्मा की जय। इस तरह 300 जनों भक्त माता कर्मा के मंदिर में केसरिया रंग की ध्वजा चढ़ती है, जिसमें 2 चील की निशानी है। एक चील जटायु का निशान है, दूसरा चील जो है संपाति का पुत्र सुपर्ण की निशानी है। हमारे साहू समाज के महान मार्गदर्शक सज्जनों ने साहू समाज के मंदिर में भक्त माता कर्मा के मंदिर में केसरिया रंग के बाना जब 2 चील के निशानी है, ये जटायु और सुपर्ण की निशानी है। इसलिए आप सभी सज्जन जीवन के अंत में माता कर्मा जगन्नाथ के मंदिर में गई और खिचड़ी प्रसादी भोग लगाने के लिए गई। उनके वहां के वैष्णव जो हैं लाठी डंडे से प्रहार करके माता कर्मा के हाथ पांव तोड़ दी। माता कर्मा ने अनुनय विनय किया और माता सुभद्रा को अनुरोध किया, इसी जगन्नाथ के पर्व में अनुरोध किया कि हे माता सुभद्रा, तुम कृष्ण की बहन हो और तुम भी नारी हो, मैं भी नारी हूँ। एक नारी की हाथ को तोड़ दी गई है, मैंने भगवान कृष्ण को जगन्नाथ को भोग लगाने आई हूँ, लेकिन मेरी हाथ को तोड़ दी है, सो जगन्नाथ भगवान को भेजो और भेज करके मेरी इस तमन्ना को पूरा करो। भगवान जगन्नाथ जी बालक रूप लेकर के सुंदर कमर में करदनिया, पांव में पैजनिया, मोर मुकुट वाले बांसुरी बजाते हुए पीला पीताम्बरी पहने हुए बालक ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पलाई के गोद में आकर के बैठ जाते हैं। उनके प्रसादी भोग को भोग करते हैं। भोग लगा माता कर्मा की हाथ जुड़ गई, उसकी पैर ठीक हो गई, लेकिन वहां की मंदिर खंडित हो गए, हाथ टूट गए। वो आज भी जगन्नाथ मंदिर आज भी झुठुआ भगवान के रूप में अर्थात जो जगन्नाथ का मंदिर है अधजला शरीर के रूप में आज भी अंकित हैं। जहाँ भी जगन्नाथ मंदिर है भगवान का हाथ टूटा हुआ है, इसका प्रमाण है माता कर्मा के हाथ को तोड़ दी गई थी, उनके पांव को तोड़ दी। जैसे ही भगवान कृष्ण उसके गोद में बैठे तो माता कर्मा की शरीर स्वस्थ हो गई और माता कर्मा ने खिचड़ी भोग को प्रसादी को भगवान को भोग लगाया। भगवान बड़े भाव से खाए, अंत में अपने पीताम्बरी को ओढ़ा दिया और भगवान श्री कृष्ण वहां से अनंत प्रभु गोलोक धाम को अनंत प्रभु श्री कृष्ण वहां पर में प्राकृतिक रूप को विलुप्त कर लिया और माता कर्मा को सशरीर धाम परम धाम ले गए। मेरे पूज्य पिताजी श्री महेश राम साहू जी इस कथा को सुन रहे हैं। भक्त माता कर्मा अपने साथ परम पूज्य परम आदरणीय श्री महेश राम साहू जी के दिव्य जीव को अपने साथ गोलोक धाम को ले जाएं, उनको जन्म मृत्यु की कड़ी से उनको मुक्ति दिलाएं और सदा के लिए उन्हें अमर प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी सज्जनों को मैं सशक्त प्रणाम करते हुए नमन करते हुए आप सभी को पुनः नमन वंदन करता हूँ। सम्माननीय आदरणीय सज्जन श्री
माननीय महोदय जी के द्वारा 31 रुपए की श्रद्धा सुमन आपने अर्पण किया है। धन्य है आपका जिज्ञासा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए आपने ये प्रसादी दिए हैं। कल रथ यात्रा है। आप सबको समस्त आए हुए अतिथि सज्जनों को कल की जगन्नाथ रथ यात्रा भाई दूजिया रथ यात्रा की पावन अवसर का एडवांस में आप सबको निर्वाण भजन मंडली ग्राम करगा राजीव की ओर से आप सबको आप सब जनों को सादर हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि जीवन सदा निर्मल हो। आप जहाँ कहीं भी भगवान की जहाँ कहीं भी आराधना साधना हो कीर्तन भजन हो, आप जितने सज्जन दान किए हैं अद्वितीय हैं। आप सभी दानदाता राजा बलि के अंशी हैं। भगवान आप सबको राजा बलि की तरह महान बनाए, आप सबको प्रेरणादायक बनाए। गुप्तदान आदरणीय सज्जन के द्वारा 51 रुपए की श्रद्धा सुमन कितने महान हैं। आपने जो दान किया ये अद्वितीय है, अनुकरणीय है। आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री महेश राम साहू जी के पुत्र एवं प्रपौत्र आप दोनों सज्जनों के द्वारा 151 रुपए की श्रद्धा सुमन भगवान जगन्नाथ जी के लिए आप सबने भोग प्रसादी के लिए यह श्रद्धा सुमन अर्पण किया है। यही आपकी विशेषता है, यही आपके जीवन की एक प्रभुताई है। सम्मानित श्री नंद कुमार साहू जी आप ग्राम करगा से हैं, यही से हैं। श्री नंद कुमार साहू जी आप पौत्र हैं और श्री कपिल साहू जी आप बड़ा सुपुत्र हैं। श्री महेश साहू जी के आपके द्वारा भी 101 रुपए श्रद्धा सुमन भगवान जगन्नाथ जी के लिए भोग प्रसादी अर्पण किए हैं। आप सबको भगवान सदा सदा के लिए सत्संग से जोड़े, आपका जीवन निर्मल हो और पुत्र परिवार सुखी हो तथा भगवान के श्री चरणों में आपका जीवन तन्मयता पूर्वक लगा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि है तुमको ए मेरे प्रिय सज्जन, श्रद्धांजलि है तुमको को जाई तज माया
मोती नया के समान, मोती नया के समान राम, मोती नया के समान। पावन धाम करगा बस्ती की जय, माया माता की जय, समस्त नगरवासियों की जय, समस्त देवी देवता की जय, आज उपस्थित समस्त सज्जनों की जय, आज उपस्थित समस्त सज्जनों की के श्रद्धा भक्ति की, शीतला मैया की, गौ माता की, हर हर महादेव की, शक्ति माता की, श्री रामचंद्र की जय, दानी महाराज की जय। बोलिए संत माता कर्मा की जय, भक्त माता कर्मा की जय, स्वर्गीय आत्मा महेश राम साहू की जय। अभी आप जिस भजन मंडली को सुन रहे थे वो आपके गांव का ही नाम है, करगा। लेकिन ये करगा राजिम के समीप है। राजिम और अभनपुर के बीच में मानिक चौरी बस्ती से एक रास्ता निकलता है, 3 किलोमीटर दूर करगा स्थित है। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि आज करगा प्लस करगा इज इक्वल टू करगा स्क्वायर, करगा और करगा मिल गया। और आप सब जिस शांत भाव से सुन रहे थे उसको देख करके लग रहा था कि आपका भी मन हमारे मन से मिला हुआ है। तो लीजिए हम संक्षिप्त रूप में जिस कार्य हेतु यहाँ पर आए हुए हैं जलांजलि देने के लिए, सम्माननीय महेश राम साहू जी दादाजी। और एक संयोग की बात यह है कि हम लोग साल भर पहले इसी ग्राम में इसी घर में आए थे और दादाजी से मुलाकात हुई थी और उनके चरण आशीर्वाद लेने का भी हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो उनकी कृपा से आज उनके दसगात्र में यह भजन मंडली का आयोजन किया गया। तो जो सज्जन जलांजलि नहीं दिए हैं अति शीघ्र जलांजलि देकर के इस वट वृक्ष के नीचे आने की कृपा करेंगे ताकि शोक सभा को संबोधित करने वाले हमारे कुछ परिजन हैं उनकी बातों को हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए हम आमंत्रण देना चाहेंगे सम्माननीय श्री कल्याण साहू